अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं जिसके अंदर इमरान खान का लियाकत पाक का जलसा है, इमरान खान को गिरफ्तार करने की जो गवर्नमेंट की तैयारियां हैं और फैसल वाडा क्यों इमरान खान के ऊपर बरस पड़े, ये तीन टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर जो वो बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं लियाकत पाक का जलसा, जहां पर शेख रशीद ने आवाम को इंतहाई नंगी किस्म की जो वो गालियां दी हैं और जलसे के अंदर वहाँ पे स्टेज के ऊपर इमरान खान भी मौजूद थे और शेख रशीद ने इंतहाई घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हुए अपने तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए और ये कहा कि इमरान खान के साथ वो लोग खड़े हैं जो असली हैं, नस्ली हैं, ख़ानदानी हैं और जिनकी रगों के अंदर अलाल का खून दौड़ता है, जिनकी रगों के अंदर हराम का खून है, वो इमरान खान के मद्दे मुकाबले। ये जो शेख रशीद हैं, इन्होंने ऐसे गंदे अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए। और दूसरी जानब देखें जी, इमरान खान साहब स्टेज के ऊपर उस वक्त खुश हो रहे थे और जो क्राउड उस वक्त तालियां मार रहा था कि वाह वाह शेख रशीद साहब ने क्या बात कर दी है। जबकि शेख रशीद को किसने ये हक दिया कि वो पूरी कौम को ऐसी गाली दे, किसी के हरामी और हलाली होने का जो है वो फतवे जारी करे या फिर उनके सर्टिफिकेट मानता शुरू हो जाए। जो लोग इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़े हैं, क्या वो सारे के गद्दार हो जाएंगे, वो हिरामी हो जाएंगे, वो बेईमान हो जाएंगे, वो मुल्क दुश्मन हो जाएंगे और ऐसी वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का हिस्सा हो जाएंगे या गैर मुल्की साजिश का जो वो हिस्सा हो जाएंगे। इमरान खान को ये चीज़ें स्टॉप कर देनी चाहिए। अब ये लोग हैं जो इमरान खान को उबार रहे हैं, वरगला रहे हैं और शेख रशीद जैसे जो पुराना सीनियर सियासतदान है, उसको कम से कम इतना सोच के बात करनी चाहिए कि आप कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करें। आप एक सियासतदान हैं, कल आपके साथ भी यही हो सकता है और आप पब्लिक के अंदर जा सकते हैं, कोई आपका गिरबान भी पकड़ कर ये पूछ सकता है कि शेख रशीद साहब आपने कैसे मुझे हरामी कहा। आप होते कौन है किसी को हरामी और हलाली कहने वाले? कि जो क्या आप सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन कोई अगर इमरान खान की बात से इत्तफाक नहीं करता तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप उसे गालियां दें, आप उसे जो है वो हरामी करार दें, आप उसके ऊपर डाउट पैदा करें। और जो ख़ुद शेख रशीद साहब हैं, क्योंकि इनके ऊपर मैं एक मिसाल आपको दूंगा कि एक गीदड़ जो कि ऊंचाई से नीचे गिर रहा था और जब गिर रहा था तो उसे ऐसे लग रहा था कि पूरी की पूरी कायनात उलट पुलट हो रही है, पूरी की पूरी कायनात गिर रही है। वही मामला शेख रशीद साहब के पास है। वो बिल्कुल इसी कैटेगरी के हैं कि उनको अपने ऊपर अगर डाउट है तो वो अलग बात है, वो पूरी पब्लिक को उसी जैसा ना समझें, क्योंकि ये इमरान खान के और उनके इर्द गिर्द जो दाएं बाएं लोग बैठे होते हैं उनका वतीरा बन चुका है कि वो नंगी गालियां देते हैं और बरमला देते हैं और जो क्राउड होता है तरीके इंसाफ का, बिना सोचे बिना समझे वो ऐसी जो है वो हुल्लड़बाजियों पर, ऐसी बोंगियों के ऊपर जो है वो तालियां बजाते हैं। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी बात। कल इसी के हवाले से जो रिलेटेड, आज से 2 दिन कबल फैसल वाडा जो है वो एक तरीके इंसाफ का इजलास था, वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने इमरान खान को खरी खरी सुनाई और उन्होंने वाज़ेह तौर पर इमरान खान को ये मैसेज दिया कि खान साहब, जो आपके पास अभी यहाँ कैबिनेट के अंदर यहाँ लोग बैठे हुए हैं इजलास के अंदर, इन्हीं में से आपके आस्तीन के सांप हैं जो आपको डसना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान को वरगलाया जाए, अवाम इतना जो है वो उभारा जाए कि इमरान खान इदारों के बारे में जो है वो कुछ तमीज़ ही ना कर पाए, वो खुल कर उन्हें गालियाँ दे। जैसे आप इदारों के खिलाफ निकल पड़े हैं, लोगों के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं, इदारों के खिलाफ आप बातें कर रहे हैं और ऐसी जो सूरत हाल है, ऐसे में आपको नाअहल भी किया जा सकता है, आपको डिसक्वालीफाइड भी किया जा सकता है, क्योंकि आप तमाम हदें अबूर कर रहे हैं। और यहाँ पर मौजूद ही लोग हैं जो आपके साथी हैं, जो आने वाले टाइम के अंदर वो चाहते हैं कि इमरान खान डिसक्वालीफाइड हो और टोटल की टोटल तरीके इंसाफ की जो बागडोर है उनके हाथ में आ जाए और नेक्स्ट जब वो तरीके इंसाफ का कोई प्राइम मिनिस्टर बने तो वो प्राइम मिनिस्टर बने। इस पर इमरान खान ने कहा, मुझे इस चीज़ का इल्म है कि आस्तीन के सामने मौजूद हैं, लेकिन फैसल वाडा आपको किसी ने गलत जो है वो इन्फॉर्म किया है, आपको किसी ने मिसगाइड किया है। इतनी भी बात नहीं जितनी आप कर रहे हैं। और इसी के ऊपर फैसल वाडा की आवाज़ काफ़ी मैंने जो सुना है, जो ज़राए से सुना है, वहाँ पर फैसल वाडा की जो आवाज़ थी वो काफ़ी बुलंद भी हो चुकी थी, क्योंकि फैसल वाडा वो शख्स है जो डायरेक्टली किसी के मुंह के ऊपर बात कर सकता है। बाकी लोग तो डरते हैं इमरान खान से कि क्या पता इमरान खान कल टिकट ना देगा, इमरान खान के साथ रहेंगे तो आने वाला इलेक्शन जीत जाएंगे, कहीं इमरान खान नाराज़ ना हो जाए। लेकिन फैसल वाडा ने इमरान खान को मुमकिन जो खदशा था जिस चीज़ का, उससे आगाह किया है और परवेज़ खट्टर ने भी इसी चीज़ की तायद किया। परवेज़ खट्टर ने कहा है कि हमें फ्रंट फुट पे आकर इदारों के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए, इदारों के खिलाफ हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जैसे शहबाज गिल ने बात की, हम पूरी की पूरी तरीके से जो शहबाज गिल के बयान के पीछे खड़ी हो गई, तो ये चीज़ें हमें नुकसानदेह हैं, हमारी सियासत के लिए जो है वो नुकसानदेह, कहीं हम बंद गली के अंदर न चले जाएँ। तो ये बात है कि तरीके इंसाफ के अंदर जो सीनियर की आदत है, जो समझदार लोग हैं, जो फेयर हैं इमरान खान साहब के साथ, वो उनको मशवरे दे रहे हैं कि आपकी जो बहुत आगे निकल चुके हैं जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास कोई टर्निंग पॉइंट ही बाकी ना रहे। और यही
मामला है कि जैसे कि इदारों के ऊपर इमरान खान बार बार तनकीद करें और तनकीद से बढ़कर वो इदारों के दरमियान वो साजिश के जो है वो मुर्तकिब भी हो चुके हैं। और यही वजह है कि अब आज वज़ीर दाखिला पंजाब पाकिस्तान ने इस चीज़ का एक अंदिया भी दिया है कि किसी भी वक्त इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है और उनकी गिरफ्तारी के लिए 2 केसेस ही काफ़ी हैं। एक तो केसेस वही है शहबाज गिल का केस है कि शहबाज गिल किसकी डायरेक्शन के अंदर उसने ये काम किया, कैसे उन्होंने जो है वो फ़ौज के इदारे के दरमियान जो है वो उसको तकसीम करने की कोशिश की, उनके दरमियान बगावत का बीज बोने की कोशिश की और उसके पीछे इमरान खान है और इमरान खान को हम डायरेक्टली जो है वो गिरफ्तार कर सकते हैं। और दूसरा, कल जो इन्होंने स्पीच की जिसके अंदर जो इदारों के सरबराहान को इन्होंने धमकियाँ दी, IG पंजाब को, DIG को उन्होंने धमकियाँ दी और जो फीमेल जज साहिबा थी उनको इमरान खान ने नाम लेकर कहा कि आप सबको मैं छोड़ूंगा नहीं, आप सबको देख लूँगा। तो ये चीज़ें बहुत अहम है और आज साद रफीक ने भी मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट से कि आपको इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि आपके मतहत अदालत की जज जब एक फैसला करती है तो उसके ऊपर नाम लेकर इमरान खान जो है वो धमकी देता है। और ये आज की बात नहीं, इमरान खान बड़ा अरसा जो वो लाडला रहा है, वो लाडलेपन के आज भी उसे दौरे पड़ते हैं और वो भूल जाता है कि वो क्या बोल रहा है और आज भी उसी तरीके से धमकियां दी जा रही हैं। और इससे पहले इमरान खान को किसी ने भी इस चीज़ से ना टोका, ना रोका, ना इदारों ने कोई एक्शन लिया, लेकिन अब वक्त इस चीज़ का आन पड़ा है कि इमरान खान की जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, कभी वो कहते हैं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, कभी वो कहते हैं वो ये श्रीलंका वाले ये साबिश का हो जाएगा, तो अगर मुझे गवर्नमेंट के अंदर वापस नहीं लाया। तो ये वो चीज़ें हैं कि इमरान खान जो है वो सियासत के अंदर ये भूल चुके हैं कि सबसे पहले सबसे मुकद्दम जो हमारे लिए पाकिस्तान है। वो सियासत के अंदर जो अपने हरीफों से जो नफरत करते हैं उस नफरत के अंदर ये भूल जाते हैं कि वो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो वो बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से अब इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और इसी हवाले से पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट है, वफाक के अंदर गवर्नमेंट है, उन्होंने कानूनी जो माहिरीन हैं उनसे मशावरत भी शुरू कर ली है कि अब किस प्रोसेस के तहत जो वो इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, कौन कौन से मुकदमात इमरान खान के ऊपर बनाए जाएं। और वही बात, इमरान खान भी इस चीज़ का उन्हें बाखूबी अंदाज़ा है, इसलिए वो पब्लिक के अंदर निकल चुके हैं, पब्लिक के अंदर एक नया स्ट्रैंड जो वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इदारों के खिलाफ हर जगह, हर स्पीच के अंदर इदारों के खिलाफ बात करके लोगों को, यानी कि अवाम को, पब्लिक को इदारों के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई भी इदारा अगर इमरान खान के हक में फैसला नहीं करता तो इमरान खान उसे दुश्मन समझकर बराह रास्त उसके ऊपर अटैक करते हैं। और माजी के अंदर उनके जो अटैक थे वो काफ़ी हद तक कामयाब भी होते हुए हमें नजर आए हैं, क्योंकि इमरान खान की अब उन्हें किस चीज़ की लत लग चुकी है कि जब भी कोई गलत काम करो इदारों के ऊपर वही हिसाब करो कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने उनके ऊपर तनकीद करनी है, अपनी सोशल मीडिया ब्रिगेड को छोड़ देना है कि आपने उनके खिलाफ खुलकर बोलना है और इतना बोलना है कि वो मजबूर हो जाएं कि इमरान खान को फिर से रिलीफ मिल जाए।